Yes, student, today we will start the 10th question of exercise 10.3. 9 क्वेश्चन तक मैं पहले भेज चुका हूँ। ये भी सिंपल हैं, थोड़े हल्के से लेंथी से हैं क्वेश्चन, बाकी सारे सिंपल हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4 1 intersect the line at right angle. Find the value of h. कह रहा है एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल, यानी कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर है तो साफ सी बात है, कंडीशन हमें पता ही है कौन सी यूज़ करते हैं, m1 m2 -1। तो ये लाइन ली हमने, ये दोनों पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साफ सी बात है, दोनों की स्लोप क्या होगी, m1 m2 -1 हो गया, तो हम दोनों इनकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले इसको L1 सपोज कर लिया, तो स्लोप ऑफ L1 ये y2 - y1 वगैरह करके हमारे पास आ रहा है -2/4 - h, ये m1 आ गया। और स्लोप ऑफ L2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये -7/-9 आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/9 आ गया। अब क्या है, नाउ लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो m1 m2 -1 आएगा। तो m1 की स्लोप आई थी -2/4 - h और इसकी आई थी 7/9 इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो बस इसको सारा क्रॉस वगैरह करके सिंप्लीफाई करके हमने h फाइंड आउट कर लिया 22/9। आया समझ में, सिंपल है। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करो, इसकी स्लोप फाइंड आउट करो और दोनों को परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करके -1 लिखो, तो उससे हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस इज, ये कह रहे प्रूव करना है कि जो लाइन इस पॉइंट से पास करी और पैरेलल टू x + b + c है, उसकी इक्वेशन ये बनेगी। ये हमें प्रूव करना है। एल लाइन सपोज कर ली x1 y1 से पास करी और पैरेलल टू ax + by + c की है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगी, तो स्लोप ऑफ L इक्वल टू स्लोप ऑफ ax + by + c इक्वल टू 0। इसकी स्लोप m सपोज कर ली, तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, -a/b, कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो ये हमारे पास आ गया y - y1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी सारी इसकी, तो बस इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। 12th क्वेश्चन है, टू लाइन passing through the point this intersect each other at a right angle of intersect each other at an angle of 60 degree if slope of one line 2 then find equation of the other। ये भी क्वेश्चन आ गया कि दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पे और उनके बीच में एंगल 60 बन रहा है। तो लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ वन लाइन 2 दे रखी है, तो एंगल बिटवीन दैम कितना है, 60। तो ये 2 लाइन्स होगी, इसकी स्लोप m1 सपोज कर ली, इसकी स्लोप दे रखी है 2, 60 एंगल बन रहा है और इस पॉइंट पे दोनों पास कर रही हैं 2 और 3 से। तो 1060 हमारा वही फार्मूला मॉडुलस लगा के उसको m2 - m1/1 + m1 m2 था, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने। जो हमारा tan थीटा का फार्मूला था हमारा, जो हमने यहाँ यूज़ किया था लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया था हमने, जो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें। ये वाला फार्मूला tan थीटा m2 - m1/1 + m1 m2, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, m2 - m1/1 + m1 m2। ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर स्लोप्स की, तो जब ये ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा। तो 10 3 60 कितना होता है, √3 प्लस माइनस का, तो इसको एक बार प्लस करके और इसको एक बार माइनस करके इन दोनों से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा सा लेंथी होगा, ये देख लेना, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। और दोनों लाइन इससे पास करके जा रही हैं, तो इसमें भी यही इक्वेशन यूज़ कर लेना, पॉइंट तो कॉमन है, इसमें एक बार ये स्लोप पुट कर देना और ये तो 2 और 3 ही आएगा, और एक बार इससे जो स्लोप निकलेगी वो पुट कर देना, पॉइंट इसमें 2 3 आएगा, यानी कि 2 आंसर आएंगे इसमें हमारे पास लाइंस के। ठीक है।
इसके बाद है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -4 और -1 एंड 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब एक तो बाइसेक्ट भी करता है उसको और 90 का एंगल भी बनाता है, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्यों के पॉइंट ज्वाइन कर रहा है 3 4 और -1 और 2। तो हमने सपोज कर लिया कि एल जो लाइन है वो इस ए बी का राइट बाइसेक्टर है, यानी कि 90 का एंगल भी बनाती है और इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक तो हमें ये पॉइंट चाहिए और एक इसकी स्लोप चाहिए। तो स्लोप हमें पता लग गया, इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों की स्लोप m1 m2 करके -1 आएगी, तो हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। और ये राइट बाइसेक्टर है तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो लेट एल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और m इसका मिड पॉइंट हो गया ए बी का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो गए, वही फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये x1 y1, ये x2 y2। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 3। तो L पास थ्रू 1 3 और स्लोप ऑफ ए बी कितनी आई है, इन्हीं दोनों पॉइंट से स्लोप भी फाइंड आउट कर लेंगे। y2 - y1/x2 - x1 करके ये आ रहा है 1/2। अब L इस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगी, इक्वल टू -2। कौन सा फार्मूला यूज़ करा, m1 m2 = -1। ठीक है, m1 m2 -1, तो 1/2 था तो -2 बन गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y - y1 = m × x - x1। x1 y1 क्या बना, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ निकाला हमने 1 और 3, जो मिड पॉइंट निकला यहाँ से पास कर रही है ना ये लाइन। तो ये x1 y1 और स्लोप हमारी कितनी आ गई -2। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये हमारी इक्वेशन आ गई किस लाइन की, ये वाली जो लाइन इस पर राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, किसी ये पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर ड्रा करा इस लाइन के ऊपर, तो वहाँ जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा उस, सॉरी जहाँ पे उसको इंटरसेक्ट करेगा उस फुट पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमें। ये इक्वेशन बना रखी है मैंने, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो, और यहाँ से ड्रॉ किया हमने -1 और 3 से, तो ये फुट बन गया इसका। यहाँ पे इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं हमें। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 10th में जैसे करते थे जब हमारे पास 2 इक्वेशन होती थी, एक इसकी इक्वेशन एक इसकी इक्वेशन, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे भी करते थे, तो वो उस मेथड से हम फाइंड आउट करके हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि ये लाइन आगे तक जा रही है ना, ऐसे जैसे 10th में ऐसे ग्राफ नहीं बनता था, ये पॉइंट आते थे हमारे पास, तो ग्राफिकली मेथड था या क्रॉस मल्टीप्लाई या सारा कुछ वही मेथड था। तो इसकी इक्वेशन तो है हमारे पास, बस इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एल की। तो पॉइंट तो है हमारे पास, बस स्लोप फाइंड आउट करना है, और स्लोप पता ही है, इसकी स्लोप आ जाएगी तो m1 m2 -1 हो जाएगा, तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेट एल परपेंडिकुलर टू ए बी एट m। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या बनी, -3/4, कोफिशिएंट वही था, -4 - प्लस, तो एल कितना आ गया -4/3। कौन सा फार्मूला यूज़ करा, m1 m2 = -1। आगे समझ में, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आ गया ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये बनेगा 4/3 माइनस का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या आई, y - y1 ये सारा करके, x1 y1 क्या है हमारे पास -1 और 3 है, -1 और 3, और स्लोप हमारे पास आ चुकी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन तो ये आ रही है और इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। बस इसको जैसे 10th में सिंप्लीफाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से या किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, 15th क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट इट एट द पॉइंट -1 and 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है और उस वो लाइन को -1 और 2 पे मीट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा गलत बन गया क्योंकि -1 तो इधर आना था, -1 इधर आना था, 1 2 यहाँ पर आना था। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये था, ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है,
इसको m सपोज कर लो, ये गलती से लाइन बन गई। तो ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पासिंग थ्रू तो -1 एंड 2, ये यहाँ से -1 एंड 2 से पास कर रही है। तो -1 और 2 यहाँ पर पुट कर दो, -1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो हमारे पास m इक्वल टू क्या आ गया, c माइनस 2। तो नाउ स्लोप ऑफ OM क्या होगी, स्लोप ऑफ OM, ये जो लाइन है, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो x1 y1 x2 y2, तो वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये आ गया -2। तो L परपेंडिकुलर टू OM हो गया, तो m हमारे पास कितना आ गया 1/2, इसी ये फार्मूला यूज़ कर लिया ना, m1 m2 n -2 पुट करो तो -2 जाके डिवाइड होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे हमें निकाल देते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो इसमें यहाँ पे, तो ये हमारा c आ गया 5/2, ठीक है, m 1/2 आ गया और c हमारा 5/2 आ गया, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, इफ़ p एंड q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस, दो लाइन है, वो कहीं भी हो सकती हैं, ऐसे ऐसे कोई भी हो सकती है, तो p और q तो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए हैं ओरिजिन से, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये कंडीशन है, और प्रूव करना है कि p² प्लस 4q² इक्वल टू k², ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 टू द लाइन x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू k कोस 2 थीटा, यही बनेगा फार्मूला। p इक्वल टू जो लास्ट एक्सरसाइज में फार्मूला था, अगर ध्यान हो, डिस्टेंस का फार्मूला यही था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² और इसका रूट, ठीक है। तो अब इसमें x1 y1 तो दोनों जीरो हैं, जीरो माइनस k कोस 2 थीटा और इसका स्केयर करा दोनों का, और इसका रूट आ गया यहाँ पे, तो p इक्वल टू आ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करी तो इसकी k कोस थीटा कोस 2 थीटा और इसका स्केयर प्लस साइन स्केयर, तो 1 बनता है, तो 1 का स्केयर रूट 1 होगा, तो p कितना आ गया k कोस थीटा। प्लस माइनस लगा सकते हो, यहाँ लगा लो। और इसी तरह से द अदर लाइन, ये हमारे पास अब इसमें देखना कोस थीटा साइन थीटा था, यहाँ सीकेंड कोसिकेंड है, तो इसको पहले कोस और साइन में चेंज कर देंगे हम, दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो सीकेंड होता है 1/कोस, कोसिक होता है 1/साइन, तो एलसीएम वगैरह लिया तो हमारे पास आ गया x कोस साइन थीटा y कोस थीटा इक्वल टू k साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने क्या करा, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, कौन सा फार्मूला था, साइन 2 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में था। तो x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा इक्वल टू आ गया k/2 साइन 2 थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस q फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, इस लाइन से ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये तो 0 0 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर a और साइन है और ये b कोस है ना, तो c क्या बचा हमारे पास, माइनस, इसलिए उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस k/2 साइन 2 थीटा, ठीक है। और अपन में a कितना था साइन स्क्वायर, b कितना था कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करा, तो ये हमारे पास आया k/2 साइन 2 थीटा, ये फिर 1 बन गया। प्लस माइनस लगाना है तो लगा सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केयरिंग करेंगे ना अभी, तो वो माइन दोनों प्लस बन जाएंगे। तो ये थी कंडीशन हमारे पास, p² प्लस 4q² इक्वल टू k, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, p² प्लस 4q², p² की वैल्यू ये पुट करी, p की वैल्यू जो यहाँ आई थी, तो ये जो p की वैल्यू आई थी इसका सारे का स्केयर हो जाएगा, k² इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पर q की वैल्यू पुट करी, 4 एज इट इज़ आ गया, और k² साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो k² कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो दोनों के एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू दोबारा क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, तो ये बचा p² प्लस 4q² इक्वल टू k², यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। मेन इसमें स्टेप है कि जो सेकंड इक्वेशन इसमें दी है ना सेकंड कोसेक में, इसको साइन और कोस में चेंज करके कन्वर्ट कर लेना, फार्मूला यही लगेगा दोनों में, ठीक है। फिर p और q की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। 17th क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। ABC ये परपेंडिकुलर ड्रा करा हमने, इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। सिंपल सा है, अगर हमारे पास
पॉइंट तो है हमारे पास एक, अगर इसकी स्लोप आ जाए तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, वही वाला फार्मूला जो भी बताया मैंने, यही वाला फार्मूला, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होगा। पॉइंट तो है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, बस ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो ए एम परपेंडिकुलर टू ये है, तो स्लोप ऑफ ए एम क्या हमने m1 ले लिया और bc का m2 ले लिया, इसका स्लोप ये ले लिया। तो m1 m2 -1 होगा, तो स्लोप ऑफ bc क्या होगा, y2 - y1 x2 - x1, ये हमारे पास आया सारा सिंप्लीफाई करके -1। तो स्लोप ऑफ ए एम यानी कि इसकी स्लोप क्या होगी, ये +1 होगी। कौन सा फार्मूला, m1 m2 = -1। तो इक्वेशन ऑफ ए एम पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैज स्लोप +1, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 3 से पास कर रहा है और स्लोप कितनी है, +1। तो बस इस फार्मूले में पुट कर दो इसको, m की जगह 1 आ गया, x1 y1 ये आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इसकी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ BC, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए हमें, तभी वो वाला फार्मूला बनेगा ax1 by1 वाला। तो इसकी इक्वेशन हमने ये y - y1 = स्लोप हमारे पास आ ही चुकी है 1 -1, तो x - x1 ये वैल्यू पुट कर दी हमने, x1 y1 इसी को लिया था ना 4 और -1 को, तो इसमें ये वैल्यू पुट करके ये हमारे पास BC की इक्वेशन आ गई है, BC की। ठीक है, इस BC की, तो BC की इक्वेशन आ गई, तो बस वही वाला क्वेश्चन जैसे ये था, इसका इससे डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, ऐसे इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस ये x1 y1, और BC में A जो है 1 आ रहा है, B भी 1 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC, ये ax1 by1 -c/a² + b² इसका रूट। बस सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2/2 रूट आ रहा है, तो रूट कट के ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 रूट इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल से ये भी, इफ p इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are a and b, then prove that, ये सारा प्रूव करना है हमें, p इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन से। तो अगर a और b इंटरसेप्ट बन रहा है x एक्सिस y एक्सिस पे, तो यही इक्वेशन बनेगी इस लाइन की, x/a + y/b = और p जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से। तो बस हम वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ax1 by1 ये सारा करके, p = अब और x1 y1 दोनों 0 हैं, तो ये तो सारा 0 बन जाएगा। ए कितना है यहाँ पे, कैपिटल A 1/, B कितना है 1/b, तो वो तो सारा 0 बन गया। और c कितना आएगा, इधर -1 आके इधर -1 बनेगा, तो -1 और इधर a² b² यानी कि 1/a² + 1/b²। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करके हमने ये करा, प्लस माइनस लगाना है तो लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/a² + 1/b² रूट ऊपर चला गया और p अपॉन में आ गया। बस स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयर से, तो ये बचेगा और इसके ऊपर स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। तो बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।